नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में हम ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल लेके चलेंगे। इसमें हम सीखेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम ग्रोसरी स्टोर की एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ काव्या मार्ट। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, पेन, एवरीथिंग हम सेल करते हैं। और उसका काउंटर सेल हमें क्रिएट करना है तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे एड्रेस में मैं लिख देता हूँ नरोड़ा, यानी नरोड़ा में हमारा स्टोर है। यहाँ पे गुजरात ले लेते हैं। बाकी सब पिन कोड, टेलीफोन नंबर, सब डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई डिटेल अभी नहीं डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। इसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में हम जीएसटी को यस कर देंगे, यानी जीएसटी के साथ में हम अपना टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे हम जीएसटी रेट डिटेल डालेंगे। जीएसटी रेट डिटेल में गए, यहाँ पे मैंने यस कर दिया। फिर हम यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे। अभी जीएसटी हम जब इनेबल करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में डिटेल यानी अल्टर डब्ल्यू बटन हम प्रेस करके जा सकते हैं। तो मैंने ये अल्टर डब्ल्यू किया। एप्लीकेबल फ्रॉम से हम यहाँ पे 1/4 ग्रोसरी डाल देते हैं यहाँ पे। और ग्रोसरी है तो उसका एक HSN कोड भी हम ले लेते हैं। तो उसका HSN कोड गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो गूगल में जाके सर्च करने के लिए या फिर कोई भी HSN कोड भी अपने टेम्परेरी डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ HSN कोड। यहाँ पे टैक्सेबल ले लिया, बाकी सभी है एंटर कर दिया। इंटीग्रेटेड टैक्स में मैं यहाँ पे 5% लेता हूँ, सेंट्रल टैक्स 2.5% और स्टेट टैक्स वो भी 2.5%, यानी लमसम अभी 5% ले लेते हैं। अभी एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसलिए। बाकी सब आप गूगल में जाके उसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा वो सब देख सकते हैं। फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा एक काव्या मार्ट करके कंपनी अभी ओपन हो गई। उसका करंट पीरियड भी हमें दिख रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा ग्रोसरी स्टोर है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का हम परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करेंगे। तो यूनिट्स के अंदर जैसे नंबर भी होता है, यानी पेन वगैरह वो हम नंबर में बेचते हैं। यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ। यहाँ पे भी नंबर्स ले लिया, तो ये नंबर्स का हो गया। फिर कई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो केजी में होती है, तो हम उसको किलोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे भी केजी सिलेक्ट करेंगे। कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो पैकेट में होती है, तो मैं यहाँ पे पैकेट ही ले लेता हूँ। पैकेट ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पैक्स, यानी जो भी हमारा मेजरमेंट होता है प्रोडक्ट के ऊपर वो यहाँ से यूनिट में जाके क्रिएट करेंगे। कहाँ पे गए? क्रिएट में। तो देखिए क्रिएट में हमने सबसे पहले यूनिट क्रिएट किए, उसके बाद हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप में जाके यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है तो हम यहाँ पे ग्रोसरी या जनरल प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट करके उसका नाम बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाके यस करना है। यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी डिटेल है तो हम डिटेल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ओनली 5% डालता हूँ। एंटर किया, ये हमारा ग्रुप का क्रिएट हो गया। अभी हम स्टॉक आइटम डालेंगे। स्टॉक आइटम में जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल करते हो सब प्रोडक्ट हमें यहाँ पे वन टाइम डालनी है। जैसे हम पिज़्ज़ा, यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट ले लिया। पिज़्ज़ा हम पैकेट में बेचते हैं तो यहाँ पे पैकेट ले लिया। फिर हम ब्रेड का पैकेट भी बेचते हैं तो ब्रेड ले लिया, तो वो भी पैकेट में जाएगी। उसी तरह से जैसे कि हम शुगर बेचते हैं तो शुगर ले लिया मैंने यहाँ पे शुगर ले लिया। शुगर केजी में बेचते हैं तो शुगर है। और कोई पेन बेचते हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट जैसे पेन, तो वो भी जनरल प्रोडक्ट में ले लिया। पेन हम नंबर में बेचते हैं तो यहाँ पे नंबर ले लिया। देखिए दोस्तों, ये सब हमने यूनिट्स वगैरह सब क्रिएट कर लिया। सबसे पहले यूनिट क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम। ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम
माल परचेस करेंगे। तो माल परचेस करने के लिए मैन्युअल लेज़र हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अगर हमें मैन्युअल लेज़र यहाँ से क्रिएट नहीं करना है तो डायरेक्ट हम वाउचर में जाके भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ये वाउचर हो गया। फिर यहाँ पे F9 परचेस किया तो सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट में नहीं डालता हूँ, सीधा मैं पार्टी अकाउंट नेम डालता हूँ। और यहाँ पे Alt C करके ए नाम की पार्टी से माल परचेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए लिया, फिर यहाँ पे सनरी क्रेडिटर, यानी यहाँ पे हम माल परचेस करते हैं। उसका रिसिप्ट नंबर डालना है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, डिस्पैच थ्रो, यानी किस तरह से हम उसको डिस्पैच करेंगे। तो हम यहाँ पे लॉरी भी लिख सकते हैं, या कोई कार्ट में बेचते हैं, टेम्पो में बेचते हैं, यानी जो भी चीज़ में बेचते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डेस्टिनेशन जैसे मैं यहाँ पे निकोल भेज रहा हूँ, यानी सब डिटेल हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद माल परचेस हो गया। अभी परचेस का एक लेज़र क्रिएट करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे Alt C करूँगा, परचेस 5%, परचेस GST @5% अकाउंट। मैंने ऐसा एक लेज़र बनाया, यहाँ पे ले लेते हैं परचेस अकाउंट, फिर एंटर किया। यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं, ये हमारा गुड्स का हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो भी परचेस करेंगे ना वो सब चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा लेके आए, मैंने 50 पैकेट पिज़्ज़ा का परचेस किया, 100 रुपये रेट रखा यहाँ पे। उसी तरह हम ब्रेड, तो ब्रेड के 10 पैकेट लिए हमने, वो 50 रुपये का रेट रखा। सेम प्रोसेस हम पेन परचेस करते हैं, तो पेन के अंदर भी जैसे मैंने 100 पेन ले ली, 10 रुपये उसका रेट रखा है। सेम प्रोसेस हम शुगर लेते हैं, शुगर भी मंगवाई तो 50 kg और पर केजी 60 रुपीज़ रखते हैं, यानी टोटल 9500 का हमारा परचेस हो गया। अभी हम यहाँ पे CGST और SGST डालेंगे। तो उसके लेज़र हमने अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्रिएट करने के लिए Alt C यानी शॉर्ट की यूज़ करेंगे। यहाँ पे CGST, C यानी सेंट्रल GST @2.5% अकाउंट। यहाँ पे हम ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर GST ले लिया, सेंट्रल ले लिया, यहाँ पे 2.5% सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए है, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल राउंडिंग कर लेता हूँ 1। ये क्यों किया, क्योंकि कभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जिसमें 25.75 पैसे ऐसा बैलेंस होता है, तो उसमें अपने आप वो 26 कर लेगा या 25 कर लेगा। उसके लिए हम यहाँ पे CGST में ये करेंगे। तो ये हमारा CGST हो गया 238, और उसी तरह से SGST डालेंगे। तो उसमें भी सेम प्रोसेस, Alt C करके SGST, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टेट टैक्स, तो वो भी हम 2.5% करते हैं। GST अकाउंट, और ये ले लिया हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लिया GST, और ये हो गया स्टेट टैक्स, ये भी 2.5% कर लेते हैं। ये भी नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे 1 कर लिया। तो ये हमारा SGST और CGST दोनों का परचेस का हो गया, यानी हमने जो माल परचेस किया उसकी एंट्री यहाँ पे डाल दी, यानी हमारे पास अभी स्टॉक में ये सब चीज़ें आ गई। न्यू रेफरेंस डाल देते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। मेन थिंग हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स सीखना है। तो पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम सेल्स तो करते ही है, लेकिन इसके लिए हम एक वाउचर टाइप नया क्रिएट करेंगे। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए POS का वाउचर टाइप क्रिएट करना है, तो वहाँ पे जाएंगे वाउचर टाइप में, फिर हम यहाँ पे लेंगे POS करके एक नया वाउचर बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे सेल्स,
फिर यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा एंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा जो वाउचर है पॉइंट ऑफ सेल्स का, उसमें कंप्लीट होने के बाद तुरंत प्रिंट करना है, तो प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी यहाँ पे हम यस करेंगे। फिर यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, तो यहाँ पे भी यस करेंगे। जो हमारा वाउचर बनेगा यानी जो हमारा इनवॉइस बनेगा जो प्रिंट में, तो उसमें हमें क्या मैसेज टाइप करना है, तो मैसेज हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स, और सेकंड मैसेज में लिखेंगे विजिट अगेन। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस करते हैं। और यहाँ पे कोई अल्टर डिक्लेरेशन यानी सेट अल्टर डिक्लेरेशन, यानी वाउचर के अंदर हमें कोई डिक्लेरेशन डालना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन लिख के आया, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। यहाँ पे जो वाउचर के नीचे हमें कोई इंस्ट्रक्शन प्रिंट करनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेस किया और मैं दूसरी एक लाइन यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमदाबाद ज्यूरिस्डिक्शन ओनली, ये भी हमारे वाउचर में प्रिंट होके आएगा। फिर इसको हम एंटर कर देंगे, यहाँ से सीधा एंटर करके आगे चले गए। तो ये हमारा पीओएस कंप्लीट हो गया, वाउचर टाइप। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास सब बनाएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम वाउचर प्रिंट करेंगे। जैसे कोई काउंटर सेल करते हैं हम डायरेक्टली, कोई भी एक दो चीज़ खरीदता है, तो यहाँ पे अगर हमें सेल्स का वाउचर लेना है तो सेल्स का भी ले सकते हैं, और पीओएस का लेना है तो पीओएस भी ले सकते हैं। ये मैंने कहाँ से ओपन किया, एफेट सेल्स बटन से। तो एफेट सेल्स बटन प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीओएस सेलेक्ट किया। अभी हम डीमार्ट वगैरह कोई स्टोर में जाते हैं तो कोई हमें हमारा नाम वगैरह नहीं पूछता, यानी हम पार्टी का नाम अगर नहीं लिखना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा एंटर करेंगे। और एंटर करके सेल्स का एक लेज़र हमने नहीं क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे अल्ट सी करके अपना सेल्स का लेज़र क्रिएट करेंगे। सेल्स GST @5% अकाउंट। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे खास एक गुड्स लेना है, गुड्स ले लिया। फिर जो भी कस्टमर है हमारा, उसने जो भी ख़रीदारी की है, जैसे उसने ब्रेड परचेज़ किया है, तो ब्रेड में मैंने एंटर किया तो सीधा क्वांटिटी में एक ही बाय डिफॉल्ट ले लिया, और यहाँ पे सीधा रेट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। अगर वो बंदे ने दो ब्रेड की है तो हम बैक स्पेस बटन करके यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो भी रेट MRP या कुछ भी रेट पे जो माल सेल करते हैं वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसी तरह से पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा हम जैसे 200 रुपये में एक पैकेट हम बेच रहे हैं, उसी तरह से ये कस्टमर है उसने पेन भी लिए हैं, तो पेन उसने जैसे 10 पेन परचेज़ किए तो उसका भी रेट डाल देते हैं। यहाँ पे 20 रुपये डाल दिया मैंने। और वो बंदे ने शुगर परचेज़ किया, शुगर उसने 2 kg लिया, तो शुगर का भी जो रेट है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। यानी कुल मिला के 800 का उसका परचेज़ हो गया। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, CGST लेंगे और SGST लेंगे, यानी हमारा टैक्सेबल इनवॉइस हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे। वो बंदा हमें कैश से पेमेंट कराया तो मैंने यहाँ पे कैश ले लिया। यहाँ पे GST के साथ में टोटल अमाउंट हो गया 840, तो यहाँ पे कैश 840 यहाँ पे डालना है, एंटर कर लेना है। यहाँ पे नरेशन, यानी यहाँ पे हमें कुछ भी डिटेल डालनी है तो डाल सकते हैं, ये तो एंटर करके आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा हमें पूछेगा कि आपको प्रिंट निकालनी है, तो प्रिंट बटन प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगी। हम प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पीओएस इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है टेली प्राइम में। जैसे यहाँ पे टॉप में लिखा है काव्या मार्ट नरोड़ा, ठीक है, टैक्स इनवॉइस लिख के आ गया। वो जो भी कस्टमर था हमारा, वहाँ पे बिल नंबर लिख के आ गया। फिर देखिए ब्रेड वगैरह यहाँ पे दिख रहा है 200 का, पिज़्ज़ा वगैरह, और जो भी उसके ऊपर टैक्स लगा है वो टैक्स भी दिख रहा है, टोटल 840। और हमने डिक्लेरेशन में कुछ लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अहमदाबाद ज्यूरिस्डिक्शन ओनली। और जो हमारा जो वाउचर था, वाउचर में लास्ट में हमने जैसे मैसेज प्रिंट करना किया था कि थैंक्स विजिट अगेन। तो ये हमारा पीओएस इनवॉइस हो गया।
आगे और भी वीडियो आएंगे, प्राइस लीड सीखेंगे, फिर मल्टीपल गोडाउन सीखेंगे, बहुत सारे वीडियो है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।